कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं सफला एकादशी का पूजन हमें किस तरह से करना चाहिए। सफला एकादशी 15 दिसंबर 2025 में दिन सोमवार के दिन व्रत रखा गया है और हमें पूजन किस तरह से करना है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान विधि है। वैसे तो एकादशी का व्रत जो है सभी व्रतों में बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। इससे श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी बेहद प्रसन्न होते हैं। उनका यह प्रिय व्रत है। प्रातः सूर्योदय से पहले उठें, स्नान वगैरह करें, अपने शरीर को शुद्ध रखें, घर में साफ सफाई रखें। इसके बाद एक चौकी लगा लें। अगर आपके पास जो है शालिग्राम भगवान है, विष्णु भगवान का विग्रह है, तो आप पंचामृत से अभिषेक कराएं। नहीं तो आप जो है इस तरह से साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा है तो आप उनको स्नान कराएं। वैसे सर्दियों में लड्डू गोपाल को जो है पंचामृत से थोड़ी सी ठंडी लगती है तो आप दही से अभिषेक नहीं कराएंगे तभी कोई बात नहीं है। थोड़ी सा गंगा जल डाल के आप जो अपने कान्हा जी को स्नान करवाएं। और इसके बाद मन में राधे राधे श्री हरि विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए आप जो है सरल पूजा विधि जो है कर सकते हैं। मैं अपने कान्हा जी को स्नान करवा रही हूँ। थोड़ी सा गुनगुना पानी लेके तब स्नान करवाइएगा और एक सूखे वस्त्र से इनके शरीर को इस तरह से जो है साफ से पोंछ लीजिएगा, क्योंकि पानी नहीं रहना चाहिए। एकादशी के दिन जो है मैं पीला वस्त्र पहनती हूँ और पीला वस्त्र जो है मैं अपने कान्हा जी को भी पहनाती हूँ। तो हो सके तो आप पीला वस्त्र धारण करें। नहीं मान लीजिए बहुत ज़्यादा देर तक कर सकते हैं तो पूजन करते समय पीला वस्त्र ज़रूर धारण करना चाहिए। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि तो बढ़ती है। पीले वस्त्र जो है श्री हरि विष्णु भगवान की बेहद होते हैं प्रिय। अब इस तरह से हमने चौकी लगा दी है। चौकी लगाने के बाद फूलों का जो है हम आसन दे करके इस तरह से हम जो है चौकी पे विष्णु भगवान के आपके पास प्रतिमा हो, तस्वीर हो, तो आप जो है चौकी लगा सकते हैं। इसके बाद साथ में गणेश भगवान को विराजमान करना बहुत ज़रूरी रहता है। कोई भी पूजा हो, विघ्नहर्ता अगर नहीं रहते तो हमारे विघ्न जो है दूर नहीं होता। थोड़ी सा पुष्प रख के मैं गणेश भगवान को आसन पे विराजमान कर दी और इधर अपने कान्हा जी को भी बिठा दी हूँ। आप चाहें तो तिल का भी आसन दे सकते हैं, लेकिन चावल का आसन जो है नहीं दिया जाता है। और इसके बाद मैं स्नान करवाई हूँ सभी भगवान को। घर के मंदिर में जब पूजा करी तभी करवाई थी, लेकिन जल का छींटा देते हुए आप जो है इस तरह से अपने भगवान को पहले स्नान कराएं और इनको पुष्प चढ़ाएं। बहुत ज़्यादा मैं तामझाम से आपको नहीं बताऊंगी। हमारे गृहस्थ जीवन में तमाम तरह के काम रहते हैं, तो हम ऐसा करें कि अगर व्रत रखे हैं तो हम पूजा भी बहुत सिंपल और साधारण तरीक़ा से कर लें, ताकि हमें उतना ही फल की प्राप्ति हो। तिल का तेल हो चाहे घी का एक दीप जो है आप प्रज्वलित कर लीजिए भगवान जी के सामने। और इसके बाद इसको जो है श्री हरि विष्णु भगवान नारायण जी का ध्यान करते हुए आप जो है इस तरह से पुष्प चढ़ाइए। ऋतु के अनुसार जो भी आपके पास फल है, जैसे मान लीजिए फल चढ़ा सकते हैं। मेरे यहाँ सुबह सुबह जो है नहीं मिल पाया था फल, तो हम जो है ये तिल का लड्डू बना के रखे हैं, उसको ही भोग लगाएंगे। आप तिल का लड्डू बना के भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं और शकरकंदी मिलती है उसका भी भोग लगा सकते हैं। तो ये मैं ड्राई फ्रूट रखती हूँ और तिल, मूंगफली और गुड़ का ये लड्डू बनाई हूँ, इसको भोग लगाऊंगी। और इसके बाद आप बाद में जो है कान्हा जी को दूध का भी भोग लगा सकते हैं। और एक चीज़ है कि अगर आप गणेश भगवान को जो है रखे हैं तो अलग से जो है इनको भोग लगाना चाहिए। जल और जो भी आप भगवान श्री हरि विष्णु भगवान को भोग लगाएंगे उसमें तुलसी दल पड़ता है, तो गणेश भगवान में तुलसी दल नहीं पड़ता है, इसलिए आप जो है भोग 2 जगह लगाना चाहिए। और इस तरह से आप धूप दीप दिखाएं। नारायण जी को हमेशा ध्यान करते हुए पूरा दिन जो है हमें श्री हरि विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, राधे राधे जपना चाहिए। और मन अगर ये समझिए कि मन अगर स्वच्छ है, साफ है, तो व्रत हमारा बहुत ही फलदायी होता है। यह सफला एकादशी का व्रत जो है जिनकी सफलता काम में नहीं मिलती है, जिनके काम अटके हुए रहते हैं, इस व्रत को करने से कहते हैं समस्त बाधाएं सफलता प्राप्त होती है किसी कार्य में। और इस तरह से आप हल्दी का तिलक ज़रूर लगाएं। अगर आपके पास पीला चंदन है तो आप पीला चंदन का भी तिलक लगा सकते हैं। चंदन वैसे थोड़ी ठंडा होता है, इसलिए मैं सर्दियों में अपने कान्हा जी को मतलब चंदन का तिलक नहीं लगाती हूँ। और इस तरह से हल्दी का तिलक लगाइए, कुमकुम लगाइए।
राधा रानी विराजमान है। एकादशी की किताब अगर आपके पास है तो आप उस किताब को पढ़िए। तो सामर्थ्य के अनुसार हम दक्षिणा देंगे। और तिल जो है, दीप जब प्रज्वलित करते हैं तो इसमें थोड़ी सा हमें जो है तिल दीपक में लगा देना चाहिए। क्यों कहते हैं कि जो भी हमारे पाप रहते हैं, बुरे कर्म रहते हैं, जाने अनजाने में भूल चूक हुई रहती है, वो सारे जो है तिल से भस्म होके जल जाते हैं। हाथ में जल लेकर के जो है संकल्प लें कि आज मैं आपका व्रत रखा हूँ, जो भी है, और आप मेरे व्रत को पूरा करिए प्रभु। इतनी सामर्थ्य दीजिए हमारे परिवार में, हमारे घर में समस्त बाधाएं, समस्त तकलीफ जो है दूर हो। इस तरह से अपने मन में जो है भगवान से प्रार्थना करते हुए इस व्रत को जो है आप पूर्ण करिए। इसके बाद जो है कथा पढ़ने के बाद आप भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद पूजा में हुई त्रुटि को क्षमा मांगें। जो भी गलती हुई होगी उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। प्रभु हमारी गलतियों को क्षमा करिएगा। इस तरह से जो है एकादशी का आप व्रत करेंगे। व्रत का बहुत बड़ा विधान होता है, बहुत ही बड़ा फलदायी यह व्रत होता है।